बहुत सारे मैसेजेस हम लोग डालते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह जब प्रचार करते थे, रामगढ़ में और रांची में और हज़ारीबाग में, तो धीरे धीरे मीटिंग इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि एक हफ्ता में पॉसिबल नहीं हुआ कि सब जगह जाए। तो वहाँ के भाई बहनों ने कहा, वहाँ के कलीसियाओं ने कहा कि हम लोग बस रिकॉर्ड करके अगर डाल देंगे तो वो लोग वहाँ से देख लेंगे, सुन लेंगे। तो वही हम लोग करते हैं। तो इस समय वचन में जाने के पहले एक बार और हम लोग प्रार्थना कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपका लहू को छिड़कते हैं हर एक के ऊपर और प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक से बातें कीजिए। प्रभु बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को हमने मांगा था प्रभु, आज हमारे बीच में रहिए प्रभु, हमें छूइए और बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रात सब कुछ रेडी है, चेक कर लो। एक मिनट बस राज को दे देते हैं, वो चेक कर लेगा। सब कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके। कल शाम को चर्च में एक प्रोग्राम था जिसमें राज रिकॉर्डिंग कर रहा था, जस्ट कि रिकॉर्ड करना ऑन करना भूल गया और बस कैमरा को लेके इधर उधर पूरा घुमाते गया, लेकिन ऑन नहीं किया। तो हम लोग कल मजाक कर रहे थे बोल के कि शायद राजा सुलेमान राज का काम को देख के बोला सब कुछ व्यर्थ है। चलिए हम लोग वचन में जाएंगे और आज हम लोग लूक का 19 अध्याय का 1 से 10 पढ़ेंगे। लूक का 19 अध्याय 1 से 10, मेरे पास वो पद सब लिखा हुआ है, उससे मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ लूक का 19 अध्याय से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यीशु मसीह के बारे में बात किया जा रहा है। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखने चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसने अपने घर में उसे ले लिया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पहला चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एक यहूदी था। हम लोग जक्कई का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जक्कई एक यहूदी था। हम लोग सब, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग हम लोग जक्कई के कहानी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जक्कई एक यहूदी था, और वो एक ऐसा यहूदी था जो लिखा हुआ है वो चुंगी लेने वाला था, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट करता था। यहूदा इज़राइल के ऊपर रोम का राज चल रहा था। यहूदा इज़राइल के ऊपर रोम का राज, रोम दुश्मन जाति है, दुश्मन राज्य है। वो लोग राज कर रहे थे इज़राइल के ऊपर। इज़राइल को हर महीना, हर हफ्ता, हर साल क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। उनका खेती का, उनका सब कुछ का, उनका कमाई का, उनका बढ़ती का, सब कुछ का वो लोग टैक्स काटते। हम लोग को भी भरना पड़ता है, जीएसटी कटता है, सीएसटी कटता है, पेट्रोल का दाम भागा हुआ है टैक्स के वजह से। तो टैक्स जाता है रोम का गवर्नमेंट को। किसको टैक्स पसंद है? किसी को टैक्स पसंद नहीं है। लोग फिर भी उतना बुरा नहीं मानते हैं, जबकि अपने ही गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सरकार टैक्स ले रहा था।
रोम का गवर्नमेंट, रोम का सरकार टैक्स ले रहा था इजरायलियों से, और बहुत भारी भारी टैक्स। लेकिन रोम का सरकार क्या करता, रोम का सरकार इजरायलियों में से कोई कोई लोग को चुनता, कोई कोई लोग को चुनता और उनको बोलता कि तुमको क्या काम करना है, तुमको अपने भाइयों से टैक्स लेना है। तो ये जिन लोग को रोम चुनता वो लोग थे टैक्स कलेक्टर, वो लोग थे ये चुंगी लेने वाले, और पूरा देश में इनका नाम बहुत खराब हो गया था। मतलब ये लोग का नाम ऐसा हो गया था, तुम अपने ही भाई और बहनों से टैक्स लेते हो, तुम दुश्मन राजा का, तुम दुश्मन प्रदेश का मदद करते हो, हमें तुम गरीब बना रहे हो और दुश्मन को अमीर बना रहे हो। ये लोग काफी अमीर थे, लिखा हुआ है वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, वो बहुत ही अमीर था। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है कि लोग जब गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होते जाते हैं और देख रहे हैं कि अपने में से ही एक भाई उनका गलत अन्याय करके फायदा उठा के अमीर होते जा रहा है, तो अंदर में कैसा कुड़कुड़ाहट आता है, अंदर में कैसा जलन सा आता है उसको देख के। उसका एक गाड़ी, दो बाइक, तीन गाड़ी, चार बाइक, घर और भी बड़ा होते जा रहा है, और हम लोग का अभी भी और क्या घटते जा रहा है। और हर साल थोड़ा सा अगर कुछ उपज आता है वो बोलता है चलो टैक्स दो, टैक्स दो। कुछ घर में बचत नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सब कुछ घटते जा रहा है, और यहाँ पे ये पापी धनी होते जा रहा है, दुश्मन उसको मदद कर रहा है, और वो अपने ही लोग से टैक्स लेके दुश्मन को देते जा रहा है। वो था जक्कई, वो था जक्कई। जक्कई के बारे हम लोग देखते हैं कि वो यीशु के बारे सुन चुका था, और उसको पता चला कि यीशु उस मार्ग से आ रहे थे, और वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। वो सुन चुका था लेकिन यीशु को जानता नहीं था, राइट। वो कभी उससे देखा नहीं था, कभी उससे मिला नहीं था, वो यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन सुन चुका था। देखिए, सुनने और जानने में ना बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग सब प्रधानमंत्री के बारे सुने हैं, लेकिन हम में से कितने लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं? आप बोलेंगे नहीं, हम उसके बारे जानते हैं। उसके बारे हम लोग सब जानते हैं। उनके बारे में जानना और उनको जानना अलग बात है कि नहीं? जैसे आप में से लोग जो पहले भी मीटिंग्स आए और जो राज को जानते हैं और जो बाकी जो बच्चे आए उनका मीटिंग्स भी अटेंड किए, तो उनके द्वारा शायद आप मेरे बारे जानते थे। लेकिन आज जब हम लोग संगति कर रहे हैं और इसके बाद जब हम लोग संगति करेंगे, तो आप मुझे और मैं आपको आपके बारे नहीं, आपको जानूंगा और आप मुझे जानेंगे। एक दूसरे के बारे में सुनना, एक दूसरे के बारे में जानना और एक दूसरे को जानना में उतना बड़ा अंतर है, राइट। मेरी वाइफ मेरे बारे नहीं जानती है, मेरी वाइफ मुझे जानती है। कौन से वो पति पत्नी है जो एक दूसरे के बारे जानते हैं? नहीं, शादी के पहले, एक दूसरे को देखने के पहले, रिश्ता होने के पहले एक दूसरे के बारे जानते थे, परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, चर्च के द्वारा, पास्टर के द्वारा, कि हाँ वो एक लड़की है, वो अच्छी विश्वासी है, उससे शादी करना का तय किया जा सकता है, उससे रिश्ता बनाया जा सकता है। उसके बारे जानते थे, उसको नहीं जानते थे। लेकिन विवाह के बाद क्या हुआ? अब उसको जानते हैं। वो रिश्ता के द्वारा क्या हुआ? अब उसको जानते हैं। जक्कई यीशु मसीह के बारे जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह के बारे जानता था। लेकिन वहां पे परमेश्वर देखते हैं कि कितने लोग उनके बारे जानते हैं और उनमें से कितने लोग चाहते। देखिए, जैसे मेरी वाइफ के बारे शादी के पहले बहुत लोग, उसके बारे में तो बहुत लोग जानते थे। वो जिस स्कूल में थे, जिस कॉलेज में थे, उसके परिवार, वो जो जहाँ जिस शहर में रहती, सब जानते हैं लोग उसके बारे में। ठीक है, उस परिवार का एक बेटी है, उस परिवार का बेटी का ये उम्र है, हाँ उसका शादी का उम्र है, हाँ वो यहाँ पे पढ़ाई करी, उसके बारे बहुत लोग जानते हैं। लेकिन अंत में शादी उसका एक ही व्यक्ति से हुआ, तो सिर्फ मैं ही उसको जान पाया, राइट। बाकी लोग उसके बारे बस जान सके। वैसे ही बहुत लोग यीशु मसीह के बारे जान पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे। वो लोग बाइबल को देखेंगे, परमेश्वर से नाराज हो जाएंगे कि ये क्या होता है, ये धर्म में ऐसा क्यों अभी तक मेरे ज़िंदगी में आशीष नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग बस यीशु मसीह के बारे जाने हैं, यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। और वहां पे परमेश्वर देखते हैं कि बहुत लोग परमेश्वर के बारे जानते हैं और वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है बहुत लोग मेरे बारे जानते हैं, लेकिन कौन अब उस ज्ञान से, मेरे बारे जानने वाला ज्ञान से अब हट कर कहेगा कि मैं यीशु मसीह के बारे जानता हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं।
परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग संतुष्ट नहीं है यीशु मसीह के बारे जान के, जो लोग थक गए हैं बस यीशु मसीह के बारे जान के, जो लोग अब चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह को जानूं। एक व्यक्ति था, वो उसके पास पैसा नहीं था स्कूल जाने का, तो वो क्या करता, वो जानता था कि स्कूल का फीस बहुत हाई है, उससे सस्ता है कि स्कूल का जो किताब सब है वो खरीद लो। प्राइवेट स्कूल का फीस बहुत हाई, तो क्या करेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे, हम क्या करेंगे, हम किताब खरीद लेंगे। तो वो क्या किया, वो आदमी क्या, वो लड़का क्या किया, वो कोल्ड ड्रिंक बेचता था। वो साइकिल में ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक ले आता था, कोका कोला, और जो दर्जी का दुकान है, दर्जी का दुकान हुआ, नोवा का दुकान हुआ, वहाँ पे जितना भी लोग बैठे हुए हैं अंदर जाता और बोलता कि सर ले लीजिए ना, मेरा बॉस बोला है हमको बेचने के लिए। उसका कोई बॉस नहीं था, वही बेच रहा था, लेकिन लोग उस पर दया खाते, बोलते अरे उसका बॉस उससे मांगेगा करके उसको पैसा देते और उससे कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते, लेकिन कमाई उसका हो रहा था। बड़ी चालाक लड़का था। और वैसा करके वो किताब सब खरीदा और पढ़ने लगा और अच्छा पढ़ाई किया। और तब क्या किया, वो डिसाइड किया कि अब उसके पास काफ़ी पैसा हो गया। अब वो डिसाइड किया, वो अपना लाइफ में निर्णय लिया, ये जिलों के बारे भी हम पढ़े हैं, इतना किताब से हम पढ़े हैं, अब हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज क्यों जाएंगे, हमको तो ऑलरेडी हम कॉलेज का सब किताब पढ़ लिए। बोले तो कॉलेज क्यों जाओगे, तो वो बताया ये लोग के बारे हम पढ़े हैं, अब हम ये लोग से मिलना चाहते हैं, ये लोग को हम जानना चाहते हैं। वो अपना ज्ञान को किताबी नहीं रखने मांगता था, निजी बनाने मांगता था। वो अपना ज्ञान, अपना पहचान को किताबी नहीं रखने मांगता था, बौद्धिक नहीं रखने मांगता था, एक व्यवहारिक, एक व्यक्तित्व रूप से जानने मांगता था, एक आत्मीय रूप से जानने मांगता था। समझ रहे हैं, आत्मीय रूप से जानने मांगता था, वैसा वो जानने मांगता था। वो अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, वो अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। उसके बाद अगर क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि भीड़ के वजह से ज़क्कई यीशु को देख नहीं पाया। भीड़ के वजह से, भीड़ के वजह से। देखिए, भीड़ हमेशा हम लोग को रोकेगा यीशु मसीह को देखने के लिए। भीड़ हमेशा हम लोग को रोकता है। एक दिन जब यीशु मसीह 5,000 से अधिक लोग को खिलाएंगे, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5,000 से अधिक लोग को फ्री में खाना खिलाएंगे, पूरा भीड़ उनको राजा बनाने मांगेगा। कुछ समय पार होने दीजिए, वही भीड़ यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने मांगेगा। भीड़ तब तक साथ देगा जब तक कोई आश्चर्य कर्म हो रहा है। आश्चर्य कर्म के लिए भीड़ पहुंच जाता है। फ्री में अगर खाना मिल रहा है तो भीड़ पहुंच जाता है। मैं जब आया जमशेदपुर, और वहाँ पे मेरे पहले भी एक पास्टर थे और वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ बीमारी हो गया तो उनका उसको ट्रीटमेंट के लिए उनको दूसरा शहर जाना पड़ा। लेकिन मैं जब वहाँ पे आया, मैं देखा कि बहुत सारा मीटिंग्स चल रहा था शहर में। हम लोग का चर्च का बहुत मीटिंग्स चल रहा था। समझ लीजिए 1 महीना में 32-33 मीटिंग चल रहा था, और हम ही को लेना है। तो हम बोले कि आप लोग 32-33 इतना मीटिंग ले रहे हैं, एक महीना में 35 मीटिंग, मतलब कोई दिन में 2-3 मीटिंग रहता था। तो और हम बोले कि और क्या हो रहा है, और हम देखे कि संडे को लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन हफ्ता भर दूसरा चर्चेस से, सब जगह से लोग आ रहे हैं, पूरा मीटिंग्स आ रहे हैं। तो हमको एक चीज़ पता चला पहला महीना में। हम बोले कि बाकी दिन में लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शाम में मीटिंग के बाद लोग घर में क्या करते हैं, डिनर देते हैं। तो हम डिसाइड किए, हम निर्णय लिए, हम बात किए। लोग नाराज़ हो गए थे कि कल आया पास्टर और आज से निर्णय लेना शुरू कर दिया। हम बोले हम निर्णय ले रहे हैं, सब डिनर कैंसिल, अब सिर्फ वचन रहेगा। राइट? क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे सुबह में संडे को तो डिनर नहीं रहता है। संडे को सुबह आओ, मीटिंग बैठो और जाओ, लेकिन बाकी दिन जब डिनर रहता है तो लोग आते हैं खाने के लिए। तो डिनर हटा दिए, और क्या हुआ, सब मीटिंग में जितना लोग आ रहे थे ना, आधे ज़्यादा लोग घट गए। तो लोग क्या के लिए आ रहे थे? खाना के लिए आ रहे थे, खाना के लिए आ रहे थे। भीड़ यीशु मसीह के लिए नहीं आता है, और हम चर्च वहाँ पे नहीं रखे हैं लोग को खिलाने के लिए। चर्च का काम क्या है?
गवर्नमेंट का जैसा खाना सस्ता कर दो और सबको खिलाओ। चर्च का वो काम नहीं है, वो सरकार का काम है। चर्च का काम है कि हम लोग को वचन से खिलाना है, और लोग वचन के लिए नहीं आ रहे थे। आधा लोग वचन के लिए आ रहे थे, आधा लोग वचन के लिए नहीं आ रहे थे। तो जैसे डिनर हटा वो लोग भी पीछे हट गए। शुरू में लोग बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनका आंख खुला और वो लोग देखे अरे आधा लोग तो सिर्फ खाने पीने के लिए आ रहे थे, तो हम बोले देखिए, और जो लोग एक्चुअली वचन में बढ़ रहे हैं, हकीकत में वचन में बढ़ रहे हैं, अब वो लोग अच्छा से संगति कर पाएंगे, अब वो लोग और भी बढ़ पाएंगे, और हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद नहीं होगा उनके लिए जो लोग बस अपना पेट भरने के लिए आ रहे थे। भीड़ वैसे ही रहता है, वो लोग शरीर के बारे ज़्यादा सोचते हैं, शरीर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है शरीर को। इसीलिए यीशु मसीह अगर वहाँ पे चमत्कार करेंगे तो भीड़ तुरंत पहुँच जाएगा। क्यों? शरीर को फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वेलोर जाएंगे, CMC वेलोर जाएंगे, कोई बड़ा अस्पताल जाएंगे, आपको मालूम है कितना खर्चा होने वाला है। यीशु मसीह के पास जाएंगे, पूरा बचत। भीड़ शरीर का फ़ायदा देखता है, इसीलिए जब तक हम लोग भीड़ के साथ रहेंगे हम लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। ज़क्कई नहीं देख पाया यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि भीड़ उसको रोक के रखा हुआ था। जब तक भीड़ जैसा सोच रहेगा हमारे मन में, तब तक हम लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। जब तक हम लोग, क्योंकि भीड़ सिर्फ शरीर का सोचता है, सिर्फ शरीर का उन्नति के बारे में सोचता है। भीड़ को कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब जो उसको मतलब आश्चर्यचकित कर दे। आप देखिए रोड में अगर कोई चीज़ गिर जाएगा, कोई जानवर भी मर जाए, कोई गाड़ी उधर गिर के टूट जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तुरंत वहाँ पे क्या आ जाता है? भीड़ आ जाता है। वो लोग क्या निकालते हैं? पुलिस को कॉल करेंगे पहले? नहीं, वो लोग फ़ोन निकालेंगे, फ़ोटो लेंगे। भीड़ को कोई चीज़ अलग चाहिए, भीड़ को कोई चीज़ जो फैसिनेट करता है, जो उनका मन को भाव लेता है, जो उनका, भीड़ को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिस पे वो आश्चर्यचकित हो सके। भीड़ वहाँ पे आ जाता है, और वही चीज़ हम लोग को रोकता है प्रभु के पास जाने के लिए। क्यों? भीड़ क्या होता है? भीड़ हमेशा जुट रहा है क्या के लिए? कहाँ पे कोई आश्चर्यजनक चीज़ हो रहा है, कहाँ पे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ हो रहा है, वहाँ पे भीड़ पहुँच जाता है, वहाँ पे भीड़ पहुँच जाता है। इस संसार में आप देखेंगे भीड़, पता है, आप कोई भी पास्टर कोई भी चर्च से जाके पूछ लीजिए संसार में कब भीड़ आता है। संसार में भीड़ क्रिसमस को आएगा, ईस्टर को आएगा, न्यू ईयर को आएगा। क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, चर्च सब भर जाता है, पंडाल डालना पड़ता है, कुर्सी ऑर्डर करना पड़ता है, टेंट हाउस को बुलाना पड़ता है। ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है? ये सब कुछ इसलिए करना पड़ता है, क्यों? उस दिन क्रिसमस में, ईस्टर में क्या होता है? भीड़ आता है। लेकिन वो भीड़ कभी यीशु मसीह को देख नहीं पाते हैं, वो भीड़ कभी यीशु मसीह को देख नहीं पाते हैं। ये जो भीड़ है वो लोग एक खास दिन में ही इंटरेस्टेड रहेंगे। आप देखिए कोई भी चर्च में क्रिसमस डे ज़्यादा लोग आएंगे, न्यू ईयर ज़्यादा लोग आएंगे, ईस्टर का दिन ज़्यादा लोग आएंगे। क्यों? वो लोग को मसीह में इंटरेस्ट नहीं है। क्या यीशु मसीह बाकी दिन जिंदा नहीं है क्या? प्लीज़ उसको साइलेंट कर दीजिएगा ताकि, अच्छा तो स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए भीड़ धर्म में इंटरेस्टेड है, विश्वास में इंटरेस्टेड नहीं है। भीड़ को धर्म पसंद है, और धर्म में क्या है? एक दिन को मानना है, वो दिन को मानना है, तीसरा दिन को मानना है। लेकिन विश्वास में जो लोग चल रहे हैं वो लोग जानते हैं यीशु मसीह हर दिन जिंदा है। यीशु मसीह 24 दिसंबर को भी जिंदा है, 26 दिसंबर को भी जिंदा है। ये नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर जिंदा रहते हैं तो हम लोग चर्च जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर जिंदा रहते हैं तो हम लोग अच्छा सा कपड़ा पहन के वचन सुनने के लिए चल जाते हैं। यीशु मसीह हमेशा जिंदा है। भीड़ वो एक खास दिन निकालेगा प्रभु को जानने के लिए, और वो लोग प्रभु को नहीं जान पाते हैं। वो लोग सिर्फ प्रभु के बारे जान पाएंगे, प्रभु को नहीं जान पाएंगे। और जब तक हम लोग भीड़ से हटेंगे नहीं, वो वैसा भीड़ का मन से हटेंगे नहीं, तब तक हम लोग भी प्रभु को नहीं जान पाएंगे। और ये भीड़ के वजह से ज़क्कई यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। ये भीड़ के पास यीशु मसीह का कोई समझ नहीं है। कुछ देर में हम लोग देखते हैं कि यही भीड़ कुड़कुड़ाने लगता है और कहने लगता है कि देखो पापी के पास गया है। वो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं थे। यीशु मसीह अपने बारे बोलते हैं कि मैं आया हूँ भटके हुए और खोए हुओं को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। भीड़ यीशु मसीह को समझा नहीं था। वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे और कह रहे थे यीशु मसीह के बारे, वो पापी के पास गया है।
जब तक हम लोग भीड़ के साथ रहेंगे, हम लोग यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह किनके लिए आए हैं? सबसे, इस शहर में, ये पूरा सरायकेला, ये पूरा चाईबासा में जो सबसे बड़ा पापी है यीशु मसीह, उसके लिए भी मरे। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि वैसे लोग जब उद्धार पाते हैं और जब चर्च में आ जाते हैं तो बाकी लोग थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं। अरे मालूम है उसके बारे में, कैसी स्त्री थी, क्या क्या करती थी वो, सब लोग 2 हाथ दूर ही रखते हैं उससे। क्यों? लेकिन यीशु मसीह उस व्यक्ति से दूर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री, वो पुरुष, वो यीशु मसीह को समझ गए हैं। क्यों? यीशु मसीह आए हैं पापियों के लिए। और भीड़ जो रहते हैं वो लोग बस वो लोग आएंगे संडे ले यीशु मसीह के बारे जानेंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को उस पापी स्त्री से बेहतर समझते हैं। वो लोग अपने आप को समझते हैं कि मेरे लिए बाइबल काफ़ी है, हम बाइबल पढ़ लेंगे और हम सीख जाएंगे कैसा जीना है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, वो पापी, कहेगा बाइबल धन्यवाद प्रभु, लेकिन मुझे आपका ज़रूरत है, मुझे आपका लहू का ज़रूरत है, मुझे आपका जीवन का ज़रूरत है, मुझे आपका बलिदान का ज़रूरत है, जिसके बिना मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। मुझे बस एक किताब नहीं, मुझे आपका पूरा ज़रूरत है प्रभु। क्योंकि बाइबल तो हम लोग सबके पास है, लेकिन फिर भी तो हम लोग पाप करते हैं। अगर बाइबल काफ़ी रहता तो यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ता? यीशु मसीह सिर्फ बोल के, बाइबल मतलब क्या है? उनका वचन है। यीशु मसीह बोल के ही ऊपर चल जाते वापस स्वर्ग, लेकिन वो वचन देने के बाद उनको मरना पड़ा। वचन देने के बाद उनको अपना लहू बहाना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे बस शिक्षा देना काफ़ी नहीं है। क्यों? हम लोग को उद्धार होने के लिए उनको लहू बहाना पड़ेगा। और ये एक पापी व्यक्ति ही समझता है। बाकी बुद्धिमान लोग, बाकी जो लोग को अपना पाप महसूस नहीं होता, उनको लगता है बस मुझे बाइबल से 2-3 पद पढ़ा दो, थोड़ा सा शिक्षा दे दो, मैं सीख जाऊंगा जैसे कैसा जीना है मुझे। और यीशु मसीह के बस बारे हम लोग समझे, यीशु मसीह का दिल हम लोग नहीं समझे। यीशु मसीह आप बस प्रचार कीजिए ना, आप बस चमत्कार कीजिए, काफ़ी है मेरे लिए। यीशु मसीह बोले मुझे मरना पड़ेगा तुम्हारे लिए, वैसे ही मैं तुम्हारा उद्धार होगा। बस बाइबल देना काफ़ी नहीं है। जब तक यीशु मसीह अपना जीवन नहीं देंगे, हम लोग बाइबल में जो वचन दिया हुआ है ना तो उसको समझ पाएंगे, ना तो उसमें चल पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि वो नाटा था। हम लोग सब जक्कई के जैसे हैं। वो नाटा होने की वजह से यीशु मसीह को नहीं देख पाया। हम लोग भी जक्कई के जैसे हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा अलगाव है। जक्कई और यीशु मसीह के बीच में बड़ा सा भीड़ था। हमारे और परमेश्वर के बीच में देखते हैं क्या चीज़ आ जाता है। यशाया का 59 का एक पहला और दूसरा पद में लिखा हुआ है। यशाया का 59 का पहला और दूसरा पद में पढ़ता हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर को तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है और वो नहीं सुनता। जक्कई नाटा था, इसीलिए वो परमेश्वर को देख नहीं सका। जक्कई नाटा था और भीड़ उसके बीच में आ गया था। लेकिन आपके और यीशु मसीह, हमारे और यीशु मसीह के बीच में क्या आ जाता है? हमारे अधर्म के काम। हमारे अधर्म के काम, हमारे अधर्म के काम हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं। हमारे अधर्म के काम ने उनका मुंह को हमसे छुपा लिया है। रोमियो का 6 का 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु वो अनंत अलगाव है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। रोमियो का 3 का 23, इसीलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर का महिमा से दूर हो गए पाप के वजह से। पाप के वजह से हम लोग परमेश्वर का महिमा क्या है? महिमा देखिए, बगल में अगर आप कोई पुराना गाड़ी को रखेंगे और उसके बगल में एक फॉरेन का गाड़ी को रखेंगे, एकदम नया चमकता हुआ बड़ा सा, दोनों में ना महिमा का अंतर रहेगा। पुराना वाला में उतना महिमा नहीं है, खटारा है, चल रहा है, आवाज़ करता है, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, काम निकल जाता है, कभी कभी रुक जाता है, टूट जाता है। इसलिए मेरा गाड़ी भी पिछले बार टूट गया था।
लेकिन उसके बगल में अगर आप फॉरेन का गाड़ी बड़ा वाला रख देंगे तो आप बोलेंगे क्या महिमा है, बोलेंगे क्या बात है, ये क्या गाड़ी है ये, आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेन का गाड़ी रहेगा, वो जो बड़ा दामी वाला गाड़ी रहेगा ना, उसका महिमा कुछ अलग ही बात का है। बात ये है, जब अगर आप अंधे हैं ना, तो मेरा पुराना गाड़ी और फॉरेन का गाड़ी में आपको अंतर नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हैं? पाप के वजह से हम लोग अंधे हो गए हैं और हम लोग को आत्मिक चीज़ों में और कचड़ा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। और बहुत बार हम लोग शरीर की बातों को चुनते हैं और आत्मिक चीज़ों को अपना ज़िंदगी में नहीं चुनते हैं, क्योंकि हमारे आँख बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक आँख बंद है। जस्ट सोचिए, यहाँ पे अगर पीछे में एक तो टीवी ऑन कर दिया जाए, हम सामने में प्रचार कर रहे हैं, पीछे में टीवी ऑन है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, पीछे में टीवी का कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा होगा। सबका ध्यान किधर जाएगा? टीवी में जाएगा। क्या हम लोग को मन में मालूम नहीं है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, संसार पे ध्यान नहीं दो? मन में मालूम है, लेकिन क्या हो गया है, शरीर हम लोग को क्या कर दिया है, परमेश्वर का महिमा के प्रति अंधा कर दिया है, अंधा कर दिया है। तो हम लोग को आत्मिक चीज़ों का महिमा नहीं दिखाई देगा, शारीरिक चीज़ का महिमा दिखाई देगा, शारीरिक चीज़ का महिमा दिखाएगा। दाल भात और बिरयानी, किस में ज़्यादा महिमा है? चिकन बिरयानी। उसमें टेस्ट है, उसको जब वो पकता है तो दूर से ही बगल वाला को भी पता चल जाएगा कि आज उन लोग के घर में बिरयानी पक रहा है, समझ रहे हैं? ये होता है महिमा। लेकिन जो सूंघ नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? जो खा नहीं सकता है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। दूसरा कोरिन्थियों का 4:3 और 4 यही बात को परमेश्वर बोलते हैं। परंतु यदि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय 3 और 4 पद, परंतु यदि हमारे सुसमाचार, हमारे प्रचार, परमेश्वर का वचन पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर यानी कि शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय मतलब महिमा से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार का ईश्वर लोगों का मन को अंधा कर देता है ताकि क्या सुसमाचार? तेजोमय सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार उनको वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन अंधा हो गया, वो लोग अब चुन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उनके सामने बोल दे रहा है, वचन पे ध्यान दो, आत्मिक चीज़ है। परमेश्वर उनके सामने बोल दे रहा है, प्रार्थना पे ध्यान दो, आत्मिक चीज़ है। परमेश्वर उनके सामने आत्मिक जीवन दिखा देंगे कि शरीर को मारो, शरीर से कोई लाभ नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी शरीर और संसार और अपना चिंता को ही चुनते हैं और धन को ही चुनते हैं। क्यों? हमें पैसा का धन दिखाई देता है, हमें परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाई देता है। हमें धन का महिमा दिखाई देता है, लेकिन हमें परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि ये छोटा बात है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जुडस इस्करियोत जो यीशु मसीह को पकड़ाया, क्या शुरुआत में क्या हुआ? देखिए उसके साथ उसका जीवन में क्या होता है। उसको 30 सिक्का में ज़्यादा महिमा दिखाई दिया और अपना उद्धारकर्ता में ज़्यादा महिमा नहीं दिखाई दिया। शुरुआत हुआ, वो चोरी करता था, वचन में लिखा हुआ है कि वो चोरी करता था, ऑफरिंग बैग से निकालता था। एक बार 3 सिक्का निकाला, एक बार 2 सिक्का निकाला, एक बार 1 सिक्का निकाला, एक बार छोड़ दिया, एक बार 5 सिक्का निकाला, वैसा करके। और तब एक बार जब उसको कोई बोला 30 सिक्का देंगे, बेच दिया। यानी कि उसको 30 सिक्का में ज़्यादा महिमा दिखाई दिया और यीशु मसीह में कम महिमा दिखाई दिया। यीशु मसीह में कम फायदा, कम उन्नति दिखाई दिया और 30 सिक्का में ज़्यादा फायदा, ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा लाभ दिखाई दिया। कितना बार हम लोग ऐसा निर्णय लेते हैं अपना ज़िंदगी में। शादी के समय में लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट वाला नौकरी होना चाहिए लड़का का। क्यों? विश्वासी काहे नहीं पहले ढूंढते हैं? विश्वासी को क्यों नहीं पहले ढूंढते हैं? पहले क्यों देखते हैं कि सरकारी नौकरी रहना चाहिए? क्यों? उनको सरकारी नौकरी में ज़्यादा महिमा दिखाई दे रहा है और विश्वासी में कम, विश्वास का ज़िंदगी में कम महिमा दिखाए। वो लोग क्यों देखते हैं कि नहीं गोरी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये नहीं कि उपवास प्रार्थना करने वाली होना चाहिए? क्यों? उनको चमड़ा में
चमड़ा चमड़ा का गोरापन में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है। अब बोलिए, मैं यहाँ पे संसारिक लोगों का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन मसीही, हमारे मसीही भाई और बहनों, मसीही परिवारों में बहुत बार हम लोग ऐसा निर्णय लेते हैं और ऐसा सोच रखे हुए हैं, संसारिक सोच रखे हुए हैं, शारीरिक सोच रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से क्या हुआ है, हमारे आँख बंद हो गए हैं और हम लोग को यीशु मसीह, विश्वास, प्रार्थना, मसीह ज़िंदगी का महिमा नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग को गोरा चमड़ा का महिमा दिखाई दे रहा है। हम लोग को गोरा चमड़ा का महिमा दिखाई दे रहा है, हम लोग को गाड़ियों का महिमा दिखाई दे रहा है, हम लोग को 30 सिक्का का महिमा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग को मसीह में कोई महिमा नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा आशा है कि आपको ये एहसास हो पा रहा है, जब जैसे प्रचार हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आपके अंदर ये एहसास और भी जागृत हो रहा है। इसीलिए हम लोग वचनों को और सुसमाचार को उतना सुनते नहीं हैं, लेकिन कोई भी मूवी ऑन कर दिया जाए, लाउड वॉल्यूम रख के 3 घंटा आदमी बैठ जाएगा, बीच में ब्रेक होगा, उसमें ब्रिटानिया का बिस्किट का एडवर्टीजमेंट रहेगा, उसमें भी कोई उठेगा नहीं। आईपीएल मैच 4 घंटा, टेस्ट मैच, इतना लंबा लंबा क्रिकेट मैच चलते रहता है, लोग छुट्टी लेके देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, सुबह 2 बजे से लोग उठकर देखने मांगेंगे मैच को, क्रिकेट मैच को। क्यों? क्रिकेट में महिमा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइबल कितना देर पढ़ेंगे? बहुत बार भूल जाएंगे। क्रिकेट मैच 1 हफ्ता पहले से याद रहेगा। पिछला क्रिकेट मैच इंडिया जीता या हारा, क्रिकेट फैन से पूछिए, वो लोग को याद रहेगा। पिछला मैच रोहित शर्मा, विराट कोहली कितना वो लोग स्कोर बनाए, वो सब भी याद रहेगा। क्यों? लेकिन बाइबल का वर्ष पूछे, 5 वर्ष बताओ भाई, किताब भी नहीं बोल पाएगा, वर्ष छोड़िए। क्यों? क्योंकि हम लोग को संसार में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है, एक तो खेल में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है, जिससे हम लोग का एक्चुअली लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। विराट कोहली अगर 100 रन मार भी दिया, हम लोग को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आपको पैसा मिलेगा? क्या आपको नौकरी में प्रमोशन, कुछ कोई आगे बढ़ेंगे आप? कुछ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन संसार क्या किया है, जो चीज़ हमारा कोई भी मतलब का नहीं है, कोई भी फ़ायदा का नहीं है, उस चीज़ को इतना आश्चर्यजनक बना दिया है। क्यों? पाप के द्वारा। हमारे पाप के वजह से क्या हो गया है हमें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन संसार और भी खूबसूरत दिखते जा रहा है और यीशु मसीह और भी कचड़ा जैसा दिख रहे हैं कि हम लोग कल परसों करते करते प्रार्थना चला जाता है। ये जो आत्मिक अंधापन है जो आ जाता है, उसके वजह से हम लोग को ये जो गिरा हुआ शरीर है ना, याद रखिए, आप और हमको कपड़ा पहनने का इसलिए ज़रूरत हो रहा है क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। याद है ना? जब तक आदम हवा पाप नहीं किए थे, परमेश्वर का महिमा उनको ढांपा हुआ था और वो लोग को एक दूसरे का नंगापन नहीं दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने पाप किया तब उनको एक दूसरे का नंगापन दिखाई देने लगा। ठीक है? तो इसीलिए आपको और मुझे कपड़ा पहनना पड़ रहा है, नहीं तो आपको और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों? परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जो ज्योति है वो आपका शरीर को और मेरा शरीर को ढांका रहता है। सोचिए कितना बार आपका जो बहनें हैं यहाँ पे कितना बार आप पार होते हैं कोई दुकान से और आपका आँख उधर जाता है दुकान की ओर, उन कपड़ों की ओर, वो वस्त्रालय की ओर। हम लोग भूल जाते हैं, वो सब का ज़रूरत ही नहीं रहता अगर हम लोग प्रभु में रहते, अगर हम लोग शुरुआत में पाप नहीं किए होते तो। ये सब हमारा शर्म को ढांकने के लिए है। लेकिन हम लोग जिस चीज़ से हम लोग अपना शर्म को ढांकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग अपना गर्व और घमंड का विषय बना लेते हैं। देखो मेरा शर्ट को, देखो मेरा पैंट को, देखो मेरा जूता को, देखो मेरा ये, देखो मेरा वो। जो चीज़ एक्चुअली हम लोग का शर्म का विषय है, जो ये कपड़ा मुझे क्या याद दिलाता है? ये कपड़ा मुझे ये याद दिलाता है कि तुम आदम की वाटिका से गिर चुके हो और यीशु मसीह को मरना पड़ा तुम्हारे लिए ताकि मुझे वो ढांप सके। और एक दिन यीशु मसीह आ रहे हैं और मुझे एक नया शरीर देंगे और नया वस्त्र देंगे और मैं कभी भी और नंगा नहीं रहूंगा। ये कपड़ा मुझे वो याद दिलाता है। तो ये कपड़ा पे मैं घमंड करूंगा? नहीं 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 नहीं। ये कपड़ा एक घमंड करने का विषय कब बन जाता है, गर्व करने का विषय कब बन जाता है? जब हम लोग अंधे हो जाते हैं आत्मिक रूप से, जब हम लोग को लगता है, तब हम लोग ये सब चीज़ों में महिमा पाते हैं।
तब हम लोग ये सब चीज़ों में महिमा पाते हैं। तब जकियस क्या करता है, तब जक्कई क्या करता है, जक्कई वो रास्ता में जाता है जहाँ पे वो सुना है यीशु मसीह उस रास्ता से पार हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, आप उस रास्ता में रहिए जिसमें वो आते हैं, जिस रास्ता में यीशु मसीह लगातार चलते हैं, उसमें आप रहिए। मूसा ने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा, मूसा परमेश्वर के पास गया और कहा, प्रभु मुझे अपने मार्ग प्रकट कर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा रोड पकड़ते हैं, हम वो रोड में रहेंगे, आप हमको पिकअप कीजिएगा, हम लोग एक साथ जाएंगे, हम लोग को संगति मिलेगा रास्ता में। राज और हम लोग एक रास्ता से आए, एक गाड़ी में रास्ता में संगति किए, प्रार्थना किया। परमेश्वर भी एक रास्ता चुन लिए हैं जिस रास्ता में वो चलने वाले हैं। आप अगर उस रास्ता में रहेंगे, आप उनके साथ संगति कर पाएंगे। वो आपके लिए, मेरे लिए अपना रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हैं। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा बदलते नहीं हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। वो जिस मार्ग में है वो उस मार्ग में ही रहेंगे। वो है मार्ग, सत्य और जीवन। वो नहीं बदलने वाले हैं। बदलना हम लोग को है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रभु आप बदल जाइए। प्रभु नहीं बदलने वाले हैं, हमें बदलना है। पवित्र आत्मा दिया नहीं गया है कि हम लोग पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करें और प्रभु को बदले। पवित्र आत्मा आए हैं ताकि आपको और मुझे बदले। तो हमें बस यही पूछना है कि प्रभु आप कौन सा मार्ग पकड़ रहे हैं। आप रांची जा रहे हैं, प्रभु आप हाईवे पकड़ के जा रहे हैं ना, प्रभु मैं आदित्यपुर में खड़ा रहूँगा, आप जा रहे हैं ना, हम भी आपके साथ जाएंगे, रास्ता में संगति होगा। जक्कई वही किया, वो पता किया यीशु मसीह कौन सा मार्ग में चल रहा है, कौन सा मार्ग से आने वाले हैं, और वो दौड़ करके भीड़ के आगे चला गया। आप भी भीड़ के साथ नहीं चलना हम लोग को भीड़ देखिए, एक समय रहता है जब भीड़ आता है, चर्च में भी एक समय रहता है जब भीड़ आता है। और लेकिन जक्कई क्या करेगा, जक्कई भीड़ के आगे जाएगा। क्या लिखा हुआ है, जक्कई भीड़ के आगे गया, वो पहले ही चला गया था। चर्च में भी, हर एक चर्च में एक समय रहेगा जब ढेर सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन जो जक्कई है, जो यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता है, वो कितना बजे आता है, वो पहले पहुंच जाता है। वो पहले पहुंच जाता है। जहाँ पे आपको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, वहाँ पे वो आपका इंतज़ार नहीं करे, आप उनका इंतज़ार कीजिए। समझे? आप उनका इंतज़ार कीजिए। यीशु मसीह का मार्ग कहाँ है, यीशु मसीह कौन कौन सा जगह में आने वाले हैं, बाइबल में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। हम लोग ऑलरेडी एक तो देख चुके हैं, सुसमाचार में वो महिमा है। जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, यीशु मसीह आते हैं और क्या करते हैं, दिल को, जैसे हम लोग अभी प्रार्थना किए कि दिल में वो चोटिल करते हैं, घायल करते हैं दिल को, और दिल को नरम करते हैं। दिल में अपना वचन को वो लिखते हैं आत्मा के द्वारा। आत्मा क्या करता है, परमेश्वर अपना वचन को आत्मा के द्वारा, स्याही के द्वारा नहीं, अपना आत्मा के द्वारा लिखते हैं हमारे दिल में। तो जब वचन प्रचार होता है, उस समय यीशु मसीह रहते हैं। और भी अलग अलग मार्ग है जिसमें यीशु मसीह चलते हैं। वहाँ पे अगर आप रहेंगे और अगर मैं रहूँगा, यीशु मसीह हम लोग से मिलेंगे। वो सब कौन कौन सा जगह है जहाँ पे यीशु मसीह रहते हैं। मत्ती का 6:6 मैं पढ़ता हूँ। मत्ती का 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पिता कहाँ पे है? गुप्त में आपको देखते हैं, गुप्त में। मतलब आप जब द्वार बंद करेंगे और कमरा में जाएंगे, जवान लोग को लगता है कि हम द्वार बंद किए, कमरा में गए, कोई हमको नहीं देख रहा है। वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा पिता तुमको गुप्त में देखता है। पिता पर्दा के पीछे हैं। जवान लोग, पिता पर्दा के पीछे हैं और वो देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो वहाँ गुप्त में, और वो तुमको प्रतिफल देगा। प्रार्थना के लिए भी, पाप के लिए भी। पाप के लिए दंड मिलेगा, पाप के लिए ज़िंदगी में अधर्म आएगा। जैसे बोते हो वैसा काटोगे। और वचन में लिखा, अगर गुप्त में जाके प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर वहाँ पे हैं। हम लोग देखें, सुसमाचार का रास्ता में परमेश्वर हैं। दूसरा रास्ता, अगर आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं, गुप्त में प्रार्थना करते हैं,
सबके सामने वाला प्रार्थना करना वो अलग बात है। देखो वो तो बाइबल में लिखा है, फरीसी लोग भी करते थे, हम लोग सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं कि प्रकट में प्रार्थना मत करो। परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं कि कि चर्च में किसी को प्रार्थना नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ये बोल रहे हैं ठीक है, अच्छा है हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, हम लोग संगति में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो ये दिखावा हो जाएगा, है कि नहीं? कैसा लगेगा पति पत्नी को अगर चर्च के सामने आप लोग एक दूसरे से अच्छा से बात करते हैं, लेकिन घर में पूरा मारपीट चल रहा है या तो एक दूसरे से बात ही नहीं हो रहा है? तब तो दिखावा हो गया ना। चर्च में जय मसीह पूरा जैसा फॉर एग्जांपल सिर ढांकने का क्या मतलब है? सिर ढांकने का मतलब वचन में है अधीनता। पहला कोरिन्थियों 11 बताता है कि इस कारण एक स्त्री को अपना सिर ढांकना चाहिए। क्यों? ताकि अधिकार का एक चिन्ह कि वो अधीन है। अब अगर कोई स्त्री चर्च में सिर ढांक रही है मतलब कि वो एक अधीन स्त्री है, राइट? लेकिन घर में अपना पति को मारे जा रही है, तब तो ये चिन्ह बेकार हो गया ना। तब तो ये चिन्ह बेकार हो गया। ये अंगूठी एक चिन्ह है कि मैं मेरी पत्नी से शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ तो ये चिन्ह का क्या फ़ायदा हुआ? तब तो ये चिन्ह एक झूठ हो गया, ये चिन्ह एक दिखावा हो गया, है कि नहीं? वैसे ही गुप्त में प्रार्थना जीवन बेहद ज़रूरी है। अगर गुप्त में प्रार्थना जीवन नहीं है तो बाकी सब कुछ दिखावा है। बाकी सब कुछ दिखावा है कि लोग देखें कि मैं कितना आत्मिक हूँ। बाकी सब कुछ वो परमेश्वर देखेंगे ही नहीं। परमेश्वर मनुष्य जैसे नहीं देखते हैं, रूप को नहीं देखते हैं। परमेश्वर मन को देखते हैं और मन गुप्त में प्रकट होता है। सैमुएल भविष्यवक्ता आया अभिषेक करने के लिए जैसी के पुत्रों को। बड़ा लंबा चौड़ा ढेर सारे पुत्र थे जो लोग सेना में काम करते थे, सिपाही लोग थे, उनमें से किसी को भी नहीं छुआ। परमेश्वर सैमुएल को बोले, सैमुएल मेरा भविष्यवक्ता सुनो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं देखता हूँ। तुम बाहरी रूप को देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि ये लोग चुने हुए हैं, इनको मैंने चुना है, मैंने इनको नहीं चुना है। प्रभु आप किसको चुने हैं? मैं दाऊद को चुना हूँ। दाऊद कहाँ है? दाऊद गुप्त में है, जंगल में है, अकेला है वहाँ पे। वो क्या करता था? वहाँ पे गीत बजाता था प्रभु के लिए। वो अपने नौकरी में विश्वास योग्य रहता था। वो वहाँ पे प्रार्थना करता था और उसका भजन सब हम लोग पढ़ते हैं। वो गुप्त में विश्वास योग्य था। गुप्त में हम लोग कैसे हैं? गुप्त में क्या हम लोग आत्मिक हैं? गुप्त में हमारा मन किन बातों पे आता है? मत्ती का 18:20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। इब्रानियों का 10:25। मत्ती का 18:20 पढ़े, अभी इब्रानियों का 10:25 पढ़ रहे हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन निकट आते देखे त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करे। हम लोग देखे कि वचन हम लोग को सुनना है, सुसमाचार सुनना है, वहाँ वो यीशु मसीह का रास्ता है। गुप्त में प्रार्थना करने में वो यीशु मसीह का रास्ता है, वहाँ हम उनको मिल पाएंगे। तीसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, संगति। जहाँ 2 या 3 संगति करते हैं, संगति में प्रभु आते हैं। जब कलीसिया इकट्ठा होता है, जब प्रभु के लोग संगति करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे वो रहते हैं। ये सब चीज़ आप पहले से कीजिए, आप देखेंगे यीशु मसीह आएंगे आपके पास। जक्कई के पास आए, आपके पास भी आएंगे। एक चौथा चीज़ है जो उनका रास्ता है, और यही चीज़ साबित करने के लिए बताते हैं प्रेरितों का 2:42। प्रेरितों का 2:42 और प्रेरित से ये पहला कलीसिया के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रेरितों का 2 अध्याय बात कर रहा है पहला कलीसिया, वो लोग कैसे प्रभु में बढ़े। और प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। 4 चीज़। शिक्षा पाने, हम लोग अभी अभी देखे, सुसमाचार का प्रचार के द्वारा वचन जब मनन करते हैं वो रास्ता में परमेश्वर आपको मुलाकात करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग देखे प्रार्थना, वो लोग प्रार्थना करते थे। तीसरा चीज़ हम लोग देखे संगति रखते थे। मैं जब कॉलेज में था, पढ़ाई अपना कर रहा था और बस से आना जाना करता था, और चर्च करीब 20 किलोमीटर दूर था, तो समझ लीजिए कि 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। 1.5 घंटा तो लग ही जाता था आने जाने में। उस समय आजकल का जैसा फ़ोन नहीं है
वैसा नहीं था उस समय। वैसे आपको याद है पुराना फ़ोन रहता था, उसमें उस समय अलग से MP3 आता था, अलग से MP3 प्लेयर आता था। और मैं क्या करता था, मैं पैसा बचाया और 200-300 400 500 खर्च, उसने उतना भी दाम नहीं था, 300 रुपया खर्च करके मैं एक MP3 प्लेयर एक छोटा सा लिया। उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास्टर का जो भी संदेश सब था, उपदेश सब था, उसको मैं उस MP3 प्लेयर में डाल दिया। और तब मैं हेडफोन को लिया और हर दिन 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, क्या करता, 2-2 मैसेज आराम से सुन लेता है, 2-2 संदेश आराम से सुन लेता है। जो प्रचार हुआ है उसको फिर से ध्यान देते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हमें ज़रूरत है कि जिन बातों को हमने सुना है उस पर और भी ध्यान करें। तो हाँ, मैं संडे को तो चर्च गया था, मैं सुन चुका हूँ, नहीं, मुझे और भी ध्यान करना है। तो क्या करता, मैं डाउनलोड करता इंटरनेट से, डालता MP3 प्लेयर में और सुनता। 300 रुपया, उस समय तो जूता भी खरीद सकते हैं, चप्पल भी खरीद सकते हैं, नया कपड़ा भी तो खरीद सकते हैं। नहीं चाहिए, हमको वचन चाहिए। और वचन कैसे मिलेगा? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। यानी कि मुझे और वचन सुनना पड़ेगा तो शायद मेरा विश्वास और भी तगड़ा और भी ताज़ा होते जाएगा। तो अगर मुझे और वचन सुनना है, मुझे क्या करना है? पैसा बचाएंगे, MP3 प्लेयर लिए या MP3 प्लेयर वाला फ़ोन लिए, उसमें मैसेजेस को भर दिए, उसमें परमेश्वर का संदेश को भर दिए, सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए। जन्मदिन में लोग पूछते क्या चाहिए, हम बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ बस कुछ पैसा मेरे लिए बचा दीजिए, हम उस दिन जाएंगे और एक तो स्टडी बाइबल खरीदेंगे। एक बाइबल खरीदेंगे जिसमें लिखा हुआ है ये वाला वर्स इससे जुड़ा हुआ है, क्रॉस रेफरेंस बाइबल, ये वाला वर्स उससे जुड़ा हुआ है, वो वाला वर्स इससे जुड़ा हुआ है। क्यों? ताकि वचन को पढ़ सके, ताकि वचन को और भी समझ पा सके। भाई और बहनों, हम लोग के पास प्रभु में बढ़ने के लिए हर एक किस्म का उत्पादन है, लेकिन हम लोग वही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं संसार में और भी आकर्षक खुद को बनाने के लिए, ना कि प्रभु में आत्मिक उन्नति पाने के लिए। समझ रहे हैं? वैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ पे इस्तेमाल कर देते हैं। आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। चौथा चीज़ ये लोग किए, वो लोग रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ने का क्या मतलब? प्रभु भोज में ना। प्रभु भोज क्या होता है? प्रभु भोज क्या होता है? 1 कोरिन्थियों का 11 का 28 का 31 में प्रभु भोज का अहमियत के बारे लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियों का 11 का 28 से, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि किस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज लेने के पहले ये सब पद में क्या लिखा हुआ है? प्रभु भोज लेने के पहले क्या कीजिए? अपने आप को जांचिए। जब एक व्यक्ति अपने आप को वचन का ज्योति से जांचता है तो प्रभु उसको उस रास्ता में मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आप को एक दूसरे से जांचते हैं। हम इतना ऑफरिंग दिए, तुम कम दिया। हम इतना बजे चर्च में आए, तुम देर से आया। हम हर मीटिंग चर्च का अटेंड किए, तुम कम अटेंड किए। हम ज़्यादा आत्मिक हैं, तुम कम आत्मिक हो। हम गाली नहीं बोलते हैं, तुम गाली बोलते हो। तुम संसारिक बात करते हो, हम आत्मिक बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आप को एक दूसरे से जांचते हैं और अपने आप को आत्मिक समझते हैं। प्रभु कहते हैं कि वो मूर्खता है। कोरिन्थियों में पौलुस कहता है हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग अपने आप को आपस में नापते तौलते हैं और मूर्ख ठहरते हैं। नहीं, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो एक दूसरे से अपने आप को नापते हैं। हम राज से ज़्यादा आत्मिक है, राज बोलेगा हम उससे ज़्यादा आत्मिक है, वो व्यक्ति बोलेगा हम इससे ज़्यादा आत्मिक है। वैसा करना छोड़िए। वचन में लिखा हुआ है आप अपने आप को जांचिए। आप अपने भाई को मत जांचिए, आप अपने आप को जांचिए। रोटी तोड़ने के पहले आपको नहीं देखना अरे ये पापी को देखो वो रोटी तोड़ रहा है, प्रभु भोज ले रहा है। नहीं, हमें खुद को जांचना है। अगर हम लोग खुद को जांचना लगातार करते रहेंगे, याद रखिए वो वाला मार्ग में यीशु मसीह आपसे मिलेंगे। ये वो 4 मार्ग है जहाँ पे यीशु मसीह आपसे लगातार मिलेंगे। जक्कई से सीखिए, जिस मार्ग पे यीशु मसीह आने वाले थे वो पहले से वहाँ दौड़ के खड़ा हो गया। हमें भी ये 4 मार्ग में लगातार रहना पड़ेगा। वचन का मार्ग में, गुप्त प्रार्थना का मार्ग में, खुद को जांचने का मार्ग में और संगति का मार्ग में। वहाँ पे परमेश्वर हम लोग से मुलाकात करेंगे। आप पहले से इन जगहों में रहिए, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे।
उसके बाद जक्कई क्या करता है? एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा भी, यीशु मसीह भी ऊपर जाने के पहले, स्वर्ग जाने के पहले अपने चेलों को कहे, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा दिया गया है, जाके ऊपरी कमरे में ठहरो और तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। वो लोग क्या किए? जक्कई जैसे पहले चले गए। पवित्र आत्मा कब आया? 10 दिन बाद आया। वो लोग 10 दिन पहले से प्रार्थना कर रहे थे, खुद को जांच रहे थे। यीशु मसीह का जो वचन था, क्या वचन था? पवित्र आत्मा आने वाला है, उसको थामे हुए थे और संगति कर रहे थे ऊपरी कमरा में, और तब पवित्र आत्मा आया। वो लोग सीख गए थे, यीशु मसीह का मार्ग में बने रहो। निर्गमन का 24 का 15 से 17। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज, यहोवा का महिमा ने सिनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का महिमा पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मैं पढ़ रहा था निर्गमन का 24 का 15 से 18 तक। यहाँ पे देखिए क्या होता है। मूसा पहले से जाता है, परमेश्वर उसको बुलाए, मूसा पहले से चला गया, लेकिन परमेश्वर कब उससे बात किया? 6 दिन के बाद में उससे बात किया। क्या आप पहले से जाके ठहरने के लिए तैयार हैं प्रभु का आत्मा का काम करने के लिए? पहले से जाइए और ठहरिए। मूसा पहले गया, 6 दिन बाद परमेश्वर उससे बात करने लगा। 6 दिन तक वो बीच में नीचे नहीं उतरा, परमेश्वर 6 दिन बाद उससे बात करने लगे। और तब देखिए क्या हुआ। नीचे में वो भीड़ को छोड़ के ऊपर गया है। भीड़ को क्या दिखाई देता है? भीड़ को बस दिखाई दे रहा है बादल, आग। मूसा को क्या दिखाई दे रहा है? यह लिखा हुआ है, उसको यहोवा का महिमा। मूसा यहोवा का महिमा में प्रवेश करता है। पाप की वजह से हम महिमा से वंचित हो गए हैं। मूसा परमेश्वर का महिमा में प्रवेश करता है, लेकिन परमेश्वर का महिमा बाकी भीड़ के लिए क्या दिखाई देता है? आग और बादल जैसा। बाकियों के लिए साधारण सृष्टि जैसा दिखाई देता है। आग और बादल क्या है? सृष्टि है, पृथ्वी की चीज़ है। बाकियों के लिए परमेश्वर का महिमा सामान्य चीज़ दिखाई देगा, लेकिन मूसा के लिए महिमा भरा दिखाई देगा। अगर हम लोग प्रभु के लिए पहले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ प्रभु का महिमा हम में प्रकट होगा, प्रभु का अपना महिमा प्रकट करेंगे। और वो वहाँ पे 40 दिन 40 रात रहा। जक्कई ने एक और चीज़ किया। जब उसके लिए मुश्किल हो गया यीशु मसीह को देखने के लिए, तो वह एक पेड़ पे चढ़ गया, वो एक वृक्ष पे चढ़ गया। बहुत बार हम लोग के लिए भी जब मुश्किल होता है यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए, क्या होता है? हम लोग भी अपना समझ का सहारा ले लेते हैं। हम लोग भी अपना समझ का सहारा ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। हमें अपना समझ का सहारा नहीं लेना है। नीति वचन में लिखा हुआ है, 3 अध्याय 5 से 7 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपने समझ पे निर्भर मत होइए, अपने आप को बुद्धिमान मत समझिए, बुराई से दूर रहिए, यहोवा को मानिए, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पे वो खुद अपना समझ पे निर्भर हो जाता है। मैं यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँगा? मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगा, पेड़ पे चढ़ जाऊँगा। और जक्कई एक पेड़ पे चढ़ जाता है। हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग भी मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जाति क्या करता है? रोमियो का 10 का 2 से 4 में लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हम लोग को भी परमेश्वर के लिए धुन रहता है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। यहीं पे प्रॉब्लम है। परमेश्वर का बुद्धि के साथ हम लोग परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार हम लोग उनको नहीं खोजते हैं। हम लोग अपने समझ पे निर्भर हो जाते हैं। और 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके
परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने पे चल गया। वो यीशु मसीह को नहीं देख पाया जक्कई, तो वो क्या किया है, क्या करें, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। हम लोग भी परमेश्वर को पाने, बहुत बार परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु मेरा जवाब दीजिए, प्रभु मेरा विपत्ति में मेरा सहायता कीजिए। और लोग क्या करने लगते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, क्रूस पहनेंगे और मोमबत्ती जलाएंगे, ऐसा करेंगे। हम लोग ये सब करना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वृक्ष पे चढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बाइबल में लिखा गया मोमबत्ती जलाओ यीशु मसीह आएंगे? क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि एक मूर्ति बनाओ, उसका नाम रख दो यीशु मसीह, उसके सामने टेको, एक तो फोटो ले लो वहाँ पे और बोल दो कि वो फोटो यीशु मसीह है, उसके सामने टेको और यीशु मसीह आएंगे? क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का हमें तस्वीर बनाना है? क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि आपको क्रूस पहनना है? क्या हो जा रहा है, हम लोग अपना धार्मिकता बना दे रहे हैं। यार मैं इसका मूर्खता समझाना चाहता हूँ। आप किसी को भी रोड पे घूमते हुए देखे हैं फांसी का फंदा पहना हुआ? हाँ, फांसी का फंदा लगा के कोई घूमते रहता है क्या रोड में? कोई नहीं। क्रूस क्या था? क्रूस कोई फैशन का चीज़ था क्या उस समय? सूली क्या था? सूली वो औजार था जिससे लोग, वो मृत्यु का यंत्र था। लोग जो व्यक्ति क्रूस को उठा के जा रहा है ना यरूशलेम से या कोई भी शहर से, वो वापस नहीं आने वाला, वो मरने जा रहा है। वो मृत्यु का यंत्र था। इसीलिए मैं पूछा, कोई क्या फांसी का फंदा को लटका के घूमते रहता है इधर उधर? क्यों? फांसी का फंदा क्या है? वो मृत्यु का यंत्र है। उससे लोग खुदकुशी करते हैं, मारते हैं खुद को। वो मृत्यु का यंत्र है। लेकिन जो चीज़ मृत्यु का यंत्र था क्रूस, उसको हम लोग क्या बना लिया है? फैशन बना दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना एक तो धार्मिकता बना दे रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में ना तो बाइबल में कोई वर्णन किया गया है। बाइबल में कहाँ बोला गया ऐसा ऐसा करो यीशु मसीह आ जाएंगे? मैं इसका क्या मतलब है? साइन ऑफ द क्रॉस ना, क्रूस क्या है? मृत्यु का यंत्र है कि नहीं? उससे अच्छा ऐसा कहीं नहीं कर देते हैं। इसका भी मतलब तो वही है ना, मृत्यु, गला काट देना। तो इसको कहीं नहीं करते हैं तब? समझ रहे हैं? हम लोग कोई ना कोई, ये सब चीज़ बाइबल में नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ मनुष्य अपना समझ पे निर्भर होके ये सब चीज़ ऐड कर दिया। मोमबत्ती जलाना ऐड कर दिया, तस्वीर बना दिया, तस्वीर के सामने झुकना शुरू कर दिया। मनुष्य ढेर सारा चीज़ ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। परमेश्वर क्या लिखे हैं? परमेश्वर के लिए धुन तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन वचन के अनुसार नहीं, वचन का ज्ञान के अनुसार नहीं, परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार नहीं। हम लोग क्या किए हैं? अपना समझ पे निर्भर हो गए हैं। हम लोग पैर चढ़ रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। यूहन्ना का 9:40 और उसके पहले 2 कोरिन्थियों का 10:4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं की और हर एक ऊंची बात और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते, और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। हमें बोला गया है हर एक कल्पना, हर एक विचार, हर एक सोच समझ जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ उठता है, वो सोच को क्या करो? ढा दो। ये सब सोच क्या बन गया है? गढ़ बन गया है। हमारे कलीसिया में कुछ भाई बहन आते हैं जो पहले ऐसे रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। कैसे रीति रिवाजों में? तस्वीर के सामने झुकना, मोमबत्ती जलाना, साइन ऑफ द क्रॉस करना। तब वो उद्धार पाए। कैसे? प्रभु का ज्ञान पाए, प्रभु को मन फिराए,
प्रभु को जाने, और तब बाइबल पढ़ने लगे तो वो लोग अब जाने कि प्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसा करो नहीं, प्रभु बोल रहे हैं गुप्त में जाके प्रार्थना करो, प्रभु बोल रहे हैं खुद को जांचो, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होना, खुद को जांचो, दूसरा को मत जांचो, खुद को जांचो। हम 5 मोमबत्ती जलाए, वो 3 जलाई है, वो बड़ी पापी है, हम बहुत आत्मिक हैं, वो सब चीज़ करना बंद करो, सच में अपने आप को जांचो प्रभु के सामने। जब वो लोग करने लगे तो उनके ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब चीज़ ना गढ़ बन जाता है, आदत बन जाता है। तो कभी कभी उनसे क्या गलती होता था कि कभी कभी उनका कोई किताब गिर गया या पेन गिर गया तो तुरंत क्या करते ऐसा करते, क्योंकि पेन गिर गया, क्यों, आदत बन गया है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ हमारे अंदर क्या बन जाता है, गढ़ बन जाता है। ये सब रीति रिवाज क्या बन जाता है, गढ़ बन जाता है, गढ़ बन जाता है। बहुत सारा चीज़ जो बाइबल में कभी है नहीं, लेकिन उसके बाद मनुष्य ने बार बार जोड़ दिया, क्योंकि एक बार पोप ऐसा बोला तो कोई ये व्यक्ति ऐसा बोला, वो व्यक्ति, लेकिन बाइबल क्या बोला है, बाइबल नहीं बोला है, हम लोग जोड़ दिए। हम लोग अपना समझ को बाइबल प्लस मेरा समझ वैसा कर दिए। और प्रभु बोलते हैं हम अब आत्मिक हथियार लो। आत्मिक हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन, 2धारी तलवार, वो एक आत्मिक हथियार है, उसको लो और हर एक ऐसा सोच को खंडन करो, हर एक ऐसा सोच विचार को खंडन करो। 1 कुरिन्थियों 3:18, जो अपने आप को, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो क्या बन जाए, मूर्ख बन जाए। वो मूर्ख बन जाए कि ज्ञानी हो जाए। अगर हमें परमेश्वर को उनका ज्ञान के अनुसार उनका आराधना करना है, उनको खुश करना है, तो पहले हमें मूर्ख बनना पड़ेगा। यूहन्ना 9:40 से 41 तक। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। वचन में लिखा हुआ है, बुराई से दूर रहो, परमेश्वर को अंगीकार करो और वो तुम्हारा मार्ग सीधा करेंगे। परमेश्वर को मान लो। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम पापी हो, तुम अंधे हो। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम अंधे हो, लेकिन फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग भी अंधे हैं, हम लोग अंधे नहीं हैं। तो यीशु मसीह बोले, क्योंकि तुम बोले कि तुम अंधे नहीं हो, इसीलिए तुम पाप में मरोगे। अगर तुम बोलते कि मैं अंधा हूँ, तो मैं तुमको छुटकारा देता पाप से। हम लोग परमेश्वर के सामने हमें क्या करना है, अंगीकार करना है, प्रभु मैं अंधा हूँ, प्रभु मुझे पेट के चीज़ों में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है, आत्मिक चीज़ों में नहीं। मुझे शरीर पे जो पहनते हैं उस चीज़ में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है, आत्मिक चीज़ों में नहीं। लॉर्ड, मुझे संसार की चीज़ों में ज़्यादा महिमा दिखाई देता है। बड़ा टीवी रहना चाहिए, ऐसा टीवी रहना चाहिए, ये प्रोग्राम देखना है, वो प्रोग्राम देखना है, मुझे वो सब चीज़ों में महिमा दिखाई देता है, आत्मिक चीज़ों में नहीं। जब हम लोग परमेश्वर को मानेंगे तब वो मेरा मार्ग सीधा करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं और अनेक ऐसा काम कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं नहीं, तुमको मन फिराना है, खुद को जांचो और मन फिराओ। यीशु मसीह का पहला समाचार क्या था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पहला समाचार क्या था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रेरितों का पहला समाचार क्या था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। सब ने एक ही चीज़ प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। फरीसियों ने लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पेड़ चढ़ लिया था, लेकिन मरियम मैगदलीन, जिससे यीशु मसीह 7 दुष्ट आत्मा निकाले, वो कोई पेड़ नहीं चढ़ी, वो यीशु मसीह के चरणों के पास रहती थी। हमें कौन सा स्थान में रहना है, अपना समझ में हमें चढ़ना नहीं है, हमें यीशु मसीह के चरणों के पास रहना है। क्यों, जो लोग छुटकारा पाते हैं वो लोग पेड़ नहीं चढ़ते हैं। छुटकारा पाने के पहले ये पेड़ चढ़ रहा था जक्कई, छुटकारा पाने के बाद मरियम मैगदलीन कहाँ थी, मरियम मैगदलीनी यीशु मसीह के चरणों में हमेशा रहती थी। वो हमारा योग्य स्थान है। मतलब प्रभु आप, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का जीवित वचन। आपका वचन का पैर में हम बैठेंगे। हम आपका वचन को अपना समझ के नीचे नहीं, हम आपका वचन को अपना समझ के और ऊंचा रखेंगे। मेरा समझ नीचे हो जाए और आपका वचन सच ठहरे। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उसके बाद आप बोलेंगे जक्कई का लाइफ में कौन सा चमत्कार हुआ, मैं बताता हूँ कौन सा चमत्कार उस दिन हुआ। चमत्कार का मतलब है आश्चर्य करण, और वहाँ पे लोग आश्चर्य करने लगे। क्यों, क्या लिखा हुआ है, लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये एक पापी के घर में जा रहा है। लोग आश्चर्य करने लगे, ये एक पापी के घर में जा रहा है। वो था सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म।
कि पवित्र परमेश्वर जिसने कभी नहीं पाप किया है वो एक पापी के घर में जाता है। और जक्कई के लिए भी एक आश्चर्य कर्म हुआ। क्या? यीशु मसीह उसे नाम से पुकारे। यीशु मसीह उससे नाम से पुकारे। यहाँ पे ये पेड़ चढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन चढ़ते 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 फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है। अचानक से उसको सुनाई देता है, हे जक्कई चढ़ो नहीं उतरो, चढ़ो नहीं उतरो। रात में निकोडिमस आए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह उसको बोले, तुम भी बहुत चढ़ लियो, जाओ जाके नया जन्म पाओ। मतलब उतरो, उतरो जी उतरो, चढ़ो नहीं उतरो, क्योंकि मैं पेड़ नहीं चढ़ने वाला हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा घर आ रहा हूँ। जहाँ पे तुम छुपे हुए हो, जहाँ पे तेरा सारा धन छुपा हुआ है, मैं तुम्हारा घर आ रहा हूँ। वो चौंक गया। यीशु मसीह उसका नाम जानते हैं, यीशु मसीह उसका नाम जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह उसका नाम उसका पेड़ चढ़ने से पहले जानते थे कि बाद में? पहले से जानते थे ना। परमेश्वर उसका नाम पहले से जानते हैं। वो क्या क्या कर रहा है परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए। आप देखिए दूसरा धर्म में क्या होता है, वो लोग खाली पैर कितना सीढ़ी चढ़ते हैं, वो लोग बाल मुंडवा लेते हैं, वो लोग शेव नहीं करेंगे, वो लोग काला वस्त्र पहनेंगे और लंबा लंबा तीर्थ यात्रा लेंगे, वो लोग इतना सोना चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे। जक्कई भी पेड़ चढ़ गया। लेकिन आपका कोई भी चीज़ करने के पहले से परमेश्वर आपका नाम जानते हैं। कोई भी चीज़ आप परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, बाइक तेज चलाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, क्या क्या प्रॉब्लम झेल लेगा। परमेश्वर को भी बहुत बार हम लोग इम्प्रेस करने के लिए मोमबत्ती क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु बोलते हैं हम तुम्हारा नाम पहले से जानते हैं, तुम मुझे अंगीकार करो। वचन में हम लोग जो देखें, नीति वचन में लिखा हुआ है, तुम उसको मान लो, तुम बुराई से दूर रहो और उसको मान लो। बस उसको मान लो। क्या मान लो? कि वो तुम्हारा नाम पहले से जानते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यशाया का 43 का पहला पद में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता हूँ। परमेश्वर जक्कई को उसके नाम से पुकारा। और 49 का 16 पद में लिखा हुआ है यशाया में कि परमेश्वर आपको गढ़ चुके हैं, अपने हथेली पर गढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं। यिर्मयाह का 1:5 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह तुम जब अपने माँ के गर्भ में नहीं थे ना, उस समय से मैं तुमको चुन चुका हूँ। जब तुम अपने माँ के गर्भ में थे, आप जब अपने माँ के गर्भ में थे, आप तब तक कितना अच्छा काम किए थे अपना ज़िंदगी में, समझे? आप पैदा ही नहीं हुए हैं। आज शायद आप गर्व यहाँ पे कर रहे होंगे, गर्व कर रहे होंगे अपने लाइफ में कि आप एक अच्छा व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पत्नी हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा बेटी है। मैं शायद गर्व कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा पास्टर हूँ, कि मैंने बहुत सेवकाई किया, मैं बहुत लोग को प्रभु में लाया, मैं लोग को बपतिस्मा दिया। प्रभु कब आपको चुने, कब मुझे चुने? मेरे जन्म के पहले, मेरे जन्म के पहले। उस समय मैंने कितना अच्छा काम किया था? एक भी नहीं। तो मेरा गर्व करना बेकार, क्योंकि प्रभु बोलता है मुझे, तुमको क्या लगता है तुम पास्टर हो, तुम आत्मा को लाए इसीलिए हम तुमको चुने हैं। जब तुम एक अच्छा काम नहीं किया था अपना ज़िंदगी में, तब हम तुमको चुन चुके थे। प्रभु आपको और मुझे जन्म के पहले क्यों चुने हैं? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपका जन्म के बाद आप उनको कोई अच्छा कारण भी नहीं दिया आपको चुनने के लिए, समझे? हम लोग जन्म के बाद जो जो चीज़ अपना लाइफ में किए हैं ना, उसको अगर परमेश्वर जांचना शुरू किया ना, तो आपको और मुझे नहीं चुनेंगे। पौलुस बोलता है आपके अंदर और मेरे अंदर कोई भी अच्छा चीज़ वास नहीं करता है, कोई भी अच्छा चीज़ वास नहीं करता है। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, अगर आपका पति, आपके पत्नी, अगर आपके बच्चों को भी आपका बचपन से जो भी सोच आपके मन में आया है, सोच विचार आया है, अगर उनको उस चीज़ का ज्ञान पता चल गया ना, वो लोग छोड़ के चल जाएंगे, शायद पुलिस को भी बुला लेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा चीज़ सोचे हैं, ऐसा ऐसा विचार रखे हैं शादीशुदा होने के बाद भी। और ये सच है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब का वही शरीर है। मत सोचिए कि मैं पास्टर हूँ तो मुझे एक स्वर्गदूत का शरीर दिया गया है। नहीं, मुझे पाप से लड़ना है, आपको भी पाप से लड़ना है। लेकिन पाप से कैसा लड़ा जाता है? रीति रिवाजों से नहीं लड़ा जाता है। वचन में लिखा हुआ है, जैसे हम लोग नीति वचन में पढ़े, उसका अंगीकार करो, उसका अंगीकार करो। क्या प्रभु आपने मुझे पहले ही चुन लिया था,
आप मुझे जय देंगे। और प्रभु मेरा पेड़ को चढ़ने के पहले ही आप मेरा नाम से मुझे पुकारते हैं प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं प्रभु, मेरा एक भी भला काम के पहले आपने मुझे चुना। वही रोमियो का 7:18 में लिखा हुआ है, आप में कोई अच्छा चीज़ वास नहीं करता। ये चीज़ आप अंगीकार कर लीजिए प्रभु के सामने। तो हमें क्या चीज़ पे विश्वास रखना है? ये नहीं कि मैं एक अच्छा पति, मैं एक अच्छा पत्नी हूँ। ये नहीं कि मैं चर्च जाता हूँ। ये नहीं कि मैं वचन सुनता हूँ। मुझे अपने कामों पे भरोसा नहीं रखना है। मुझे यीशु मसीह के काम पे भरोसा रखना है। क्या? क्रूस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग को क्यों लगता है आप लोग को स्वर्ग जाना चाहिए? यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितने लोग को लगता है कि वो लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, और अगर मैं लोगों को कहूँ कि हाथ उठाइए किनको लगता है कि वो लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, शायद कोई कहीं हाथ उठाएंगे जिन लोग को लगता है कि वो लोग स्वर्ग जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग को क्यों लगता है आप स्वर्ग जाने वाले हैं, सोचिए, एक पल के लिए सोचिए। भाई बहन, आप लोग को क्यों लगता है आप लोग स्वर्ग जाने वाले हैं? हम मीटिंग आते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अपना लाइफ को बहुत बदले हैं, हम बहुत सारा चीज़ करना छोड़ दिए हैं, हम अधीन होना सीख गए हैं, हम प्रभु का राज्य में दूसरा लोग को भी ला रहे हैं। अगर ये सब विचार आपके मन में आया तो आप किसके काम के बारे में सोच रहे थे? अपने काम के बारे में सोच रहे थे। क्या आप अपने काम की वजह से स्वर्ग जाने वाले हैं? अगर अपने काम की वजह से आप स्वर्ग जा सकते थे तो यीशु मसीह को मरने का क्या जरूरत था? खुद खींच तान के पहुंच जाइए स्वर्ग। कौन सा पेड़ आप चढ़ रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं उस पेड़ से उतरिए। कोई भी अपने काम के बदौलत स्वर्ग नहीं जाने वाला है। हाँ, यीशु मसीह मरे, लेकिन काफ़ी नहीं था। मुझे भी उसका, यीशु मसीह का लहू में अपना काम को जोड़ना, यीशु मसीह का लहू काफ़ी नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो डाकू जो यीशु मसीह के बगल में सूली पे मरा, वो कितना अच्छा काम किया? कुछ नहीं। क्या अच्छा काम किया वो कब मन फिराया? वो तो मरते समय मन फिराया। तो उसके बाद वो कितना अच्छा काम किया? एक भी नहीं। क्या वो स्वर्ग गया? वो डाकू स्वर्ग नहीं गया। तो यीशु मसीह झूठे हैं। तब यीशु मसीह उस डाकू को क्या बोले? आज तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहोगे। वो एक अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कहाँ गया? स्वर्ग गया। क्यों? वो क्या किया? विश्वास किया। क्या पे विश्वास किया? उसके पास कोई अच्छा काम था ही नहीं अपने कामों पे विश्वास करने के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? हम लोग इतना अच्छा काम किया, हम लोग के अनुसार वो अच्छा काम है, समाज के अनुसार वो अच्छा काम है, और हम लोग क्या करते हैं? इन कामों पे गर्व करते हैं। और प्रभु हम लोग को बोल रहे हैं, उतरो जी उतरो। या तो तुम वो पेड़ पे चढ़ो, या तो मैं उस पेड़ पे चढ़ूं। यीशु मसीह भी एक पेड़ पे चढ़े थे, याद है ना? जो पेड़ पे लटकाया जाता है वो श्रापित मनुष्य है। कौन था जो पेड़ पे लटकाया गया? यीशु मसीह। आप किस चीज पे भरोसा रखें? खुद का पेड़ पे चढ़ना या यीशु मसीह का पेड़ पे लटकना? अगर आप यहाँ पे तो सब बोलेंगे, लेकिन कल कोई बहन आपके बारे में बोल दे, वो खड़ूस है, हमको खड़ूस बोलती है, खुद कैसा मुंह रखी है, खुद घर में कैसा झगड़ा करती है, उस दिन चोरी की थी मेरा घर आके। हम लोग क्या करते हैं? दूसरा का पाप और अपना धार्मिकता गिनाना शुरू कर देते हैं। मतलब भरोसा कहाँ पे है? यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ने पे नहीं। भरोसा है कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ, हाँ वो तुम ज़्यादा बुरी है हमसे। हम लोग अभी भी अपने कामों पे, अपना भलाई पे भरोसा करते हैं। पेड़ से उतरिए, पेड़ से उतरिए। अगर कोई बोले कि आप पापी है, आनंदित होइए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए मरे। धर्मियों के लिए मरे क्या?
पापियों के लिए। यीशु मसीह क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों के लिए आया हूँ? नहीं, लिखा हुआ है कि जो इजराइल के भटके हुए हैं, जो पापी हैं, जो खोए हुए हैं, उनके लिए आए हैं। लेकिन आपका पड़ोसी आपको पापी बोल दे तो देखिए आप तो सफाई देना शुरू कर देंगे। क्यों? हम लोग यहाँ पे हम लोग आनंदित होना चाहिए जब कोई पापी बोलता है हाँ मैं पापी हूँ, हाँ तुम 10 पाप किए। अरे 10 पाप क्या, हम इतना पाप किए हैं आप गिन नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह मेरे लिए मरे और मुझे, और वही चीज़ मुझे अंगीकार करना है, ना कि मेरा काम मुझे गिनाना है। उस दिन जब यीशु मसीह भेड़ एक तरफ और बकरियां को एक तरफ करेंगे तो भेड़ से पूछा जाएगा, भेड़ के बारे कहा जाएगा कि जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया। तब वो भेड़ मुड़ के यीशु मसीह से पूछेंगे प्रभु हम कब किए ये सब, हम कब किए ये सब? भेड़ बहुत काम करते हैं, ये नहीं कि भेड़ भला काम नहीं करते हैं, भेड़ बहुत भला काम किए। जब नंगे रहते हैं तो कपड़ा देते हैं, जब भूखे रहते हैं तो खाना पिलाना, सब कुछ करते हैं, सहायता करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो लोग को अपना एक भी भला काम याद तक नहीं है, वो लोग याद नहीं रखते हैं, इन चीज़ों पे वो लोग गर्व नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इन चीज़ों पे गर्व करते हैं। हम लोग नम्र नहीं हैं, हम लोग फरीसी बन जाते हैं, इन चीज़ों पे हम लोग गर्व करते हैं। यीशु मसीह फरीसियों को बोले मैं आया हूँ जो सच्चाई को जानेगा, सच्चाई उसको स्वतंत्र करेगा। फरीसी तुरंत जवाब दिया, बोला कि क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो? हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग इब्राहिम के पुत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम पास्टर का बेटा हैं, हम पापी नहीं हो सकते हम पास्टर हैं, हम पापी नहीं है, हम पास्टर की पत्नी है, हम पापी नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ी होता है। फरीसी लोग का वही जवाब रहता है, हम इब्राहिम के पुत्र हैं। यीशु मसीह बोले जो पाप करता है वो पाप का दास है, वो पाप का गुलामी में है। हमें क्या करना है? लूक का 19:8 में लिखा हुआ है, खड़ा हुआ जक्कई और उसने कहा प्रभु मैंने अन्याय से लिया और मैं 4 गुना फेरता हूँ। वो क्या किया? मन फिराया, वो अंगीकार करके मन फिराया। पहला यूहन्ना का 1:9 में लिखा हुआ है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं आपको और मुझे, जो भी अंगीकार करता है, सारे पापों से आपको धो देने के लिए, शुद्ध कर देने के लिए, आपको निष्कलंक कर देने के लिए। ये है सुसमाचार। सुसमाचार के पहले एक बुरा समाचार है। क्या है वो बुरा समाचार? कि आप पेड़ पे चढ़ जाए, आप अपने धार्मिकता पे चढ़ जाइए, वो आपको बचा नहीं सकता है। सुसमाचार ये है कि आप कुछ भी करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक रास्ता बनाया है आपके लिए। आप अपना पूरा भरोसा, ये नहीं कि यीशु मसीह आप भी चढ़िए क्रूस पे, हम भी चढ़ रहे हैं पेड़ पे, नहीं नहीं नहीं, आपको उतरना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। आप उतरिए। यीशु मसीह जक्कई के पास जाके कोई प्रचार किया ही नहीं, कुछ उपदेश नहीं लिखा हुआ, बस बोला हम आ रहे हैं। यीशु मसीह आपको चुने हैं आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए। आपका क्या प्रत्युत्तर रहेगा? क्या आप मन फिराएंगे? क्या आप मन फिराएंगे? मेरे कॉलेज में मैं देखता था बिगड़ा से बिगड़ा लड़का लोग, ठीक है, जो लोग नहाता नहीं है, जो लोग कभी शेव नहीं करता है, जो लोग एकदम गंदा संदा से एकदम सुअर जैसा रहता है, लेकिन अचानक से वो लोग का रिश्ता फिक्स हो जाता है, वो लोग का रिश्ता लग जाता है कोई एकदम सुंदर लड़की से, अच्छे घराने की लड़की से। उस दिन से अगला दिन क्या हो जाएगा? पूरा शेव कर रहा है और एकदम अच्छा सेंट उंट लगा के आ रहा है कॉलेज, और एकदम नया नया कपड़ा पहन के। क्या हुआ? तब एक हफ्ता के बाद पता चलेगा, अरे रिश्ता लग गया है उसका, शादी होने वाला है, बड़ा घर की लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। क्या हो गया? पहले ही नहाता नहीं था, सुअर जैसा रहता था, कचड़ा में जीता था, लेकिन जैसे रिश्ता लग गया तो प्यार के वजह से बदलाव शुरू। आपका और मेरा भी रिश्ता यीशु मसीह के साथ लग गया है। यीशु मसीह कहे जक्कई उतर जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। परमेश्वर बोलते हैं वो आपके साथ रहेंगे। और जक्कई तुरंत बोला लॉर्ड मैं बदल रहा हूँ। वो पहले नहीं बदला, पहले यीशु मसीह उसको बोले। यीशु मसीह भी हमें बोलते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा पेड़ चढ़ने के पहले ही हम तुम्हारा नाम जानते थे। परमेश्वर आप सबका नाम जानते हैं। वो या तो हम लोग को हमारे पाप से भी बुला सकते हैं,
लेकिन वो हम लोग को हमारे पाप से नहीं, हम लोग को हमारे नाम से बुलाते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपना पाप को प्रभु के सामने लाना है। प्रभु आपको आपके नाम से बुलाते हैं, आपको आप पाप से नहीं बुलाते हैं। संसार, समाज आपको पाप से बुलाता है। आप जेल में जाके देखिए, वो लोग उनका नाम को नहीं याद करते हैं। अरे ये हत्यारा है, ये डाकू है, ये बलात्कारी व्यक्ति है। वहाँ पे लोग नाम नहीं, समाज लोग को उनके काम से याद करता है, उनके पाप से याद करता है। लेकिन यीशु मसीह आपको आपके नाम से याद करते हैं। हमारा प्रत्युत्तर क्या रहना चाहिए? प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने अन्याय से लिया, मैं लौटा रहा हूँ, मैं मन फिराता हूँ प्रभु। क्यों? मेरे पास अनंत धन आ चुका है, अब मुझे वो 30 सिक्का का ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जूडस नहीं बनना है, मुझे वो 30 सिक्का का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अब प्रभु यीशु मसीह है, अब मैं आधा संपत्ति भी दे दिया। जक्कई छुटकारा पाया, जक्कई समाज में सबसे बड़ा पापी छुटकारा पाया। क्या ये हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहित करने का ये चीज़ नहीं है क्या? हम लोग पापी हैं, जक्कई भी पापी था, प्रभु उसको छुटकारा दिया। चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हमारे अंदर भी लॉर्ड आप ये परिवर्तन लाइए, ये छुटकारा लाइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं लॉर्ड। आपका सुसमाचार को प्रभु हम लोग ग्रहण करें, आपके साथ हम लोग चले प्रभु, आपका संदेश को हमारे अंदर वो गहराई से काम करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपने जो जक्कई के लिए किया, जो जक्कई के लिए किया प्रभु, यहाँ पे आज आप मेरे अंदर भी कीजिए, यहाँ पे अपने बच्चों के अंदर कीजिए प्रभु। आप यहाँ पे आए हैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं और आपका लहू को छिड़कते हैं सब पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से धन्यवाद देते हैं।